गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 5, जिसका शीर्षक है मिठाई वाला, और इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। इस पाठ में अब तक हमने पढ़ा कि एक फेरी वाला आता है जो खिलौने बेचता है और बहुत ही सस्ते खिलौने बेचता है। तो वहीं उस गली में एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में बताया कि राय बहादुर, जिनका नाम है राय विजय बहादुर नाम है, उनके बच्चे भी उससे खिलौने लेते हैं। उसके बाद में उसकी सुरीली आवाज़ के बारे में बताया कि जब वो आवाज़ लगाता है खिलौनों के लिए तो बहुत ही मधुर आवाज़ की वजह से और स्नेह सिक्त कंठ की वजह से, बहुत ही स्नेह से भरे हुए कंठ की आवाज़ सुनकर आसपास जो भी सुनता है वो उसकी तरफ खिंचा चला आता है और खिलौने देखने लगता है या खरीदने लगता है। कुछ महीनों बाद में, करीब 6 महीने बाद में, फिर से एक और फेरी वाले के बारे में चर्चा चलती है शहर में, जो कि मुरली बेचता है। मुरली वाले जब उसी गली में जाता है तो जो राय विजय बहादुर हैं वो उनसे बच्चों के लिए मुरली लेने के लिए रोकते हैं उसे, और उससे उसका भाव पूछते हैं तो वह बताता है कि वैसे तो 3-3 की है, 3-3 पैसे की, लेकिन आपसे 2 पैसे लूँगा। तब जो विजय बहादुर हैं वो सोचते हैं कि तू सबको 2-2 पैसे में देता है, लेकिन एहसान मुझी पर लाद रहा है, और उसे सुनाता है कि तुम सब ऐसे ही होते हो फेरी वाले, पहले ज़्यादा बताते हो और फिर एहसान दिखाते हुए कम करते हो पैसे, जबकि जो चीज़ होती है वो कम पैसे की ही होती है। तब जो फेरी वाला होता है, मुरली वाला, वो कहता है कि नहीं बाबूजी, आप लोग जो ग्राहक हैं वो हमेशा ऐसा ही सोचते हैं कि जो दुकानदार है भले ही वो अपना नुकसान उठाकर चीज़ बेच रहा है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि वो लूट रहा है। क्योंकि और मुझे ये मुरलियाँ इतनी सस्ती इसलिए पड़ी क्योंकि मैंने 1000 मुरलियाँ एक साथ बनवाई, इसीलिए। अब पढ़ेंगे इसमें आगे। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि बच्चों को किस तरह से मुरली वाला मुरलियाँ निकाल के देता है, किसी को किस नाम से बुलाता है, किसी के लिए क्या बोलता है, और कई बच्चे जो पैसे नहीं ला पाते तो वो उन्हें कैसे मांगने चाहिए ये बताता है। पैसे कि अपने माताजी से किस तरह पैसे मांगो ये बताता है। और कुछ बच्चे नहीं भी ला पाते, पैसे नहीं होते उनके घर में, तो वो उन्हें ऐसे ही फ्री में मुरली दे देता है। तो ये जो सारी वार्तालाप है, ये जो राय बहादुर है उनके घर के बाहर ही बैठकर वो कर रहा होता है। बच्चों को वहीं बैठकर मुरलियाँ बेचता है और बांटता है उनको। तो अब इसके आगे पढ़ेंगे कि आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। क्योंकि हमने देखा कि जो मुरली वाला है वो राय बहादुर के घर के बाहर ही बैठकर मुरलियाँ बेच रहा था। तो जो भी बातें वो करता है बच्चों से, तो वो जो चुन्नू मुन्नू हैं राय बहादुर के बच्चे, उनकी जो माताजी हैं रोहिणी, वो भी सुन रही थी सारी बातें। तो उसने अनुभव किया कि इतने प्यार से बच्चों से बात करने वाला फेरी वाला कभी भी नहीं आया आज तक। और फिर वो कितना सस्ता बेचता है, बहुत ही सस्ता अपना सामान बच्चों को प्यार से और सस्ता सस्ता बेचता है। तो इतना सस्ता बेचने वाला और इतने प्यार से बोलने वाला आज तक ऐसा कोई भी फेरी वाला अब तक नहीं आया। तो वो जो फेरी वाला है वो रोहिणी को बहुत ही भला आदमी मालूम पड़ता है कि ज़रूर ये बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन हो सकता है गरीबी की वजह से और रोज़गार के लिए मजबूरीवश इधर ऐसे मारा मारा फिरता है, यानी बहुत सस्ते में इस तरह से गली गली घूमकर अपना सामान बेचता है। हो सकता है ये अपने जो पेट की वजह से, यानी इसका मतलब है कि 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए, कुछ खाना अपना खाने का इंतज़ाम करने के लिए वो इस तरह का काम करता हो। लेकिन भले ही वो इतना छोटा काम करता है, लेकिन फिर भी वो इंसान अच्छा लगता है उसे, अच्छा इंसान जान पड़ता है, भला आदमी जान पड़ता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और इसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही।
महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। तो जब ये रोहिणी ऐसी बात सोच ही रही थी कि ज़रूर किसी मजबूरीवश ही ये ऐसा काम कर रहा है, वरना कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता, वो भी इतना सस्ता नहीं बेचता। तभी जो मुरली वाला है उसका क्षीण स्वर यानी कि बहुत कमज़ोर या बहुत हल्का सा आवाज़, दूर से आती हुई आवाज़ उसे पास की गली से सुनाई पड़ी। और आवाज़ क्या लगा रहा था वो कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। इसे सुनकर रोहिणी मन ही मन कहने लगी कि आवाज़ भी इसकी कितनी मीठी है, इतना मधुर है इसका स्वर, मीठा है। एक तो बहुत ही प्यार से बच्चों से बात करता है, दूसरा गली सस्ता सामान बेचता है, बहुत ही सस्ते खिलौने बच्चों के लिए लाता है, और तीसरा उसकी आवाज़ भी बहुत मीठी है। तो बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का जो मीठा स्वर है वो याद आता रहा, और उसकी जो बच्चों के प्रति जो बातें थी, स्नेह सिक्त यानी कि जो प्यार से वो बच्चों से बात कर रहा था, वो बातें उसे याद आती रही। लेकिन धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, यानी कि बहुत जब वक्त बीतता गया, महीनों पे महीने बीतते गए, कई महीने और गुजर गए, तो उसके बारे में वो भूलने लगी। और स्मृति कहते हैं याद को, तो उसकी जो याद थी या जो याददाश्त थी वो भी कमज़ोर होती गई। और जब कई दिनों तक हम किसी चीज़ को याद नहीं करते तो हम उसके बारे में भूल जाते हैं। ऐसा ही यहाँ पर बताया गया है। अब आगे 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तो जब महीने पे महीने बीतते गए और उसके बाद में भी मुरली वाले के बारे में जो रोहिणी है और जो बाकी लोग हैं वो भूलने लगे थे, क्योंकि वो दोबारा नहीं आया उधर। तो 8 महीने बाद अचानक से एक दिन आवाज़ आई कि बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। तो ये जो दिन थे 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। तो उस समय रोहिणी जो जुन्नू मुन्नू की माता जी है वो स्नान करके अपने मकान की छत पर आजानुलंबित यानी कि आजानु कहते हैं घुटने, और लंबित जांघों तक लंबे, घुटनों तक से ऊपर तक लंबे जो उसकी केश राशि थी, बाल थे, उन्हें सुखा रही थी धूप में बैठकर। तभी नीचे गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। तो फिर से वही आवाज़ सुनाई पड़ी। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता न हो, ज़रा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूँगी। तो जब उसे मिठाई वाले की आवाज़ सुनाई पड़ी तो ये आवाज़ उसी मुरली वाले की और खिलौने वाले की थी, जिसे रोहिणी पहचानती थी। तो परिचित थी, ये स्वर जो था, ये जो आवाज़ थी वो जानी पहचानी थी। परिचय का मतलब जान पहचान, तो इस आवाज़ जो थी वो उसकी पहचानी हुई थी। तो झट से रोहिणी नीचे उतर आई, और लेकिन उस समय उनके पति घर पर नहीं थे, लेकिन उनकी जो दादी थी वो थी। तो रोहिणी ने उनके पास जाकर बोला कि दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, तो आप बाहर का जो कमरा है वहाँ जाकर मिठाई वाले को ठहराओ, उसे रोको, मैं तो उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो। क्योंकि पहले की जो औरतें हैं वो घूंघट में रहती थी और पर्दा करती थी, वे घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो इसीलिए जो कि काम होता बाहर का, तो वो या तो घर के किसी पुरुष को, या फिर जो बड़ा बुजुर्ग कोई महिला या कोई और दूसरा होता, उन्हें कहकर या फिर बच्चों से काम करवाया करती थी। तो इसीलिए जो रोहिणी है वो अपनी दादी सास को कहती है कि मैं उधर कैसे जाऊँ, आप जाकर ठहराओ उसे और बच्चों के लिए मिठाई ले लो, मैं तो उधर नहीं आऊँगी, कोई आता हुआ कोई आया तो उधर, इसलिए मैं बल्कि जो चिक है, जो बांस की बनी पर्दा होता है, उसकी आड़ में बैठी रहूँगी, आप जाकर मिठाई बच्चों के लिए लीजिए। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाई है, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं,
पैसे की 16 देता हूँ। तो दादी जम्मा जाके मिठाई वाले को रोकती हैं और उसे पूछती हैं मिठाई के लिए। तो मिठाई वाला पास आकर बोलता है कि ये नई तरह की मिठाई है जो अलग अलग जायके की, अलग अलग स्वाद की है, कुछ खट्टी है, कुछ मीठी है और रंग जो है इनका वो भी अलग अलग है। बहुत देर तक ये मुंह में टिकती है, जल्दी से ख़त्म भी नहीं होती और साथ ही ये खांसी की जो खांसी होती है वो भी दूर करती है, यानी कि ये नुकसान नहीं करती बल्कि फ़ायदा ही करती है। तो जो गोलियां हैं, जब मिठाई है रंग बिरंगी, उसमें जो उनके आकार है कुछ तो चपटी है, कुछ गोल है, पहलदार कहते हैं, अलग अलग परतों वाली है। तो कई रंगों की परतें उसमें बनी हुई है, इस तरह की भी मिठाई है। और 1 पैसे की 16 गोलियां देता है मिठाई वाला, तो इसीलिए वो उसके बारे में बताता है, अपनी मिठाई के बारे में या जो गोलियां हैं उनके बारे में बताता है। अब आगे दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं 25 नहीं सही, 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। तो जब मिठाई वाला अपनी मिठाई की तारीफ़ करता है, यानी कि जो टॉफ़ियाँ जो गोलियाँ वो बेचता है उसकी तारीफ़ करता है और कहता है कि मैं 1 पैसे की 25 देता हूँ, तो दादी माँ बोलती है कि नहीं 25 तो बहुत कम है, कम से कम 16 तो बहुत कम है, 25 तो देते। तो मिठाई वाला बोलता है कि नहीं, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, सिर्फ 16 ही 1 पैसे की गोलियां दे सकता हूँ, और वो भी अब मैं आपको क्या बताऊँ। इसके आगे वो चुप हो जाता है और मतलब आगे नहीं बोलता और सिर्फ यही बोलता है कि खैर मैं अधिक न दे सकूँगा, यानी कि 1 पैसे की 16 ही दूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकूँगा। रोहिणी वहीं चिक्की आड़ में होती है, वो कहती है कि दादी सस्ती ही दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। तो मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगता है। फिर दादी माँ बोलती है कि तो 4 पैसे की दे दो। अच्छा 25 नहीं, कोई बात नहीं, 20 ही दे दो। और मैं तो अब बूढ़ी हूँ तो ज़्यादा मोल भाव करना मुझे आता भी नहीं है। तो ये कहते हुए उनके मुँह से, जो जिसमें दांत नहीं होते, तो जिनके दांत नहीं उन्हें पोपला मुँह बोला जाता है, तो इसीलिए पोपले मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली, अपने बारे में बताते हुए कि मैं तो बूढ़ी हूँ तो मुझे मोल भाव करना, यानी कि भाव ताव करना नहीं आता, सस्ता महंगा करना, महंगे से सस्ता करवाना नहीं आता, तो इसलिए ये कहते हुए वो मुस्कुरा दी। बाकी का भाग पढ़ेंगे हम अगले पार्ट में।